अब मैं तो कहा कि हार जीत होता रहता है, परिस्थितियां और समय के अनुसार जो है से होता है कभी कभी, लेकिन रमई राम का प्रभाव है। तो अगर कोई वोट वीआईपी के पक्ष में जितना गीता कुमारी को आया है, ये वीआईपी का वोट नहीं है, ये रमई राम का वोट है, उनके प्रभाव के कारण आया है। कोई फैक्टर जो है से वीआईपी पार्टी नहीं है, उनको आगे पता चल जाएगा। उनके वजूद को हमने बनाया था, उनको खड़ा हमने कराया था। उत्तर प्रदेश में गए थे चुनाव लड़ने, क्या हसर हुआ, कहीं जमानत नहीं बचा सके, 75 सीटों पर लड़े थे। उनको आगे पता चल जाएगा, आम चुनाव लोकसभा विधानसभा का होगा, लड़े तो जो है से कहीं जमानत बच गया तो फिर जो है से आप बताइएगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बोचहां का परिणाम आ गया है। 36,653 मत से आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान की जीत हुई है। भाजपा कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत करारी हार हुई है। देखिए, इसको आप जिस रूप में लीजिए, अंतर तो बड़ा है। इसको करारी हार भी कह सकते हैं, लेकिन ये उपचुनाव था। उपचुनाव किसी के भविष्य तय नहीं करता है, न सरकार का भविष्य तय करता है, न राज्य की नीतियां तय करती है। उपचुनाव स्थानीय आधार पर होते हैं, वहाँ के क्या मुद्दे होते हैं वो आधार होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ मुसाफिर पासवान विगत एनडीए के उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीते थे। उनकी मृत्यु के बाद ये चुनाव हो रहा था और उनका बेटा अमर पासवान आरजेडी का उम्मीदवार था। तो सिंपैथी एक बड़ा मुद्दा भी होता है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पहली बार चुनाव लड़ रही थी। लोगों के जहन में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल नहीं था, लोग दूसरे सिंबल पर जो है से आज तक लोग वोट देते रहे हैं। एनडीए के पक्ष में भी जो है से हमारे सहयोगी दल ही लड़ता रहा है। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। हो सकता है कि ये सारे कारण हो, स्थानीय कुछ कारण भी हो सकते हैं, उन कारणों के कारण जो है से हार हुई है। लेकिन ये आवश्यक है कि ये सचेत होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। और हम लोग तो हार जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हारते रहे हैं, जीते भी हैं। तो 40 सिपाही मैदान में उतरे थे। भाजपा के बड़े कदावर सभी जो नेता हैं वो फील्डिंग कर रहे थे बोचहां में, उसके बाद भी ऐसा परिणाम। अब भाई, जिसके पास सिपाही रहेगा उसी के पास ना, हमारे यहाँ सिपाहियों की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब उपचुनाव होता है तो लोग आते जाते रहते हैं। जो हमारे पार्टी की इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, नेताओं की हमारे यहाँ जो है से एक लंबी फहरिस्त है, तो लोग जो है से जाएंगे। उपचुनाव होगा तो लोग जाते ही हैं, कहीं भी उपचुनाव होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमारी पार्टी के, सभी पार्टियों के लोग जो ऐसे लगे हुए थे, वहाँ लगे थे, सब लोग गए थे वहाँ। एनडीए से मुकेश सहनी को हटाने का परिणाम मिला? नहीं, कोई परिणाम नहीं। नुकसान हुआ है मुकेश सहनी के अलग हटने से? नहीं, कोई नुकसान मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए कि मुकेश सहनी जब आम चुनाव में हमारे एनडीए के प्रत्याशी जो है से मुसाफिर पासवान थे, मुकेश सहनी की पार्टी के, तब वो चुनाव जीते थे। वहाँ मुकेश सहनी खुद उस आम चुनाव में सिमरी बख्तियारपुर से हार चुके थे। वो जिनको उम्मीदवार बनाए थे गीता कुमारी को, रमई राम की बेटी है, 8 बार वहां से विधायक रहे हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनकी पकड़ है, प्रभाव है। उसी रमई राम को आपकी प्रत्याशी ने हराया था, बेबी कुमारी ने। ठीक है, तो हार जीत मैं तो कहा कि हार जीत होता रहता है, परिस्थितियां और समय के अनुसार जो है से होता है कभी कभी, लेकिन रमई राम का प्रभाव है। तो अगर कोई वोट वीआईपी के पक्ष में जितना गीता कुमारी को आया है, ये वीआईपी का वोट नहीं है, ये रमई राम का वोट है, उनके प्रभाव के कारण आया है। कोई फैक्टर जो है से वीआईपी पार्टी नहीं है, उनको आगे पता चल जाएगा। उनके वजूद को हमने बनाया था, उनको खड़ा हमने कराया था। उत्तर प्रदेश में गए थे चुनाव लड़ने, क्या हसर हुआ, कहीं जमानत नहीं बचा सके, 75 सीटों पर लड़े थे। उनको आगे पता चल जाएगा, आम चुनाव लोकसभा विधानसभा का होगा, लड़े तो जो है से कहीं जमानत बच गया तो फिर जो है से आप बताइएगा। अच्छा, लास्ट अंतिम सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए थे, असर हुआ कि नहीं? मुख्यमंत्री हैं, हमारी सरकार है, उस सरकार के नेता हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है और जाते हैं। मुख्यमंत्री हर चुनाव में जाते हैं। असर जो है से स्थानीय मुद्दे बहुत सारे होते हैं, सरकार का बनना बिगड़ना नहीं होता है। इस उपचुनाव से लोगों को लगा कि इससे जो है से अगर जो है से कुछ हम सिंपैथी के आधार पर अगर अमर पासवान को जिता भी देंगे तो सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये भी कारण हो सकता है। अच्छा, आरजेडी में ये कहा गया है कि जश्न हम नहीं मनाएंगे, जश्न जनता मनाएगी। देखिए, आरजेडी के ऊपर कोई भरोसा लोगों ने नहीं पहले भी किया है, आगे भी नहीं करेगा। आरजेडी पर कोई विश्वास नहीं है। उनको अगर वही था तो अपने पार्टी के उम्मीदवार को बना देते। अमर पासवान जो है से तो अनाउंस उम्मीदवार थे वीआईपी के,
उनके पिताजी वहाँ से एमएलए थे, क्यों अमर पासवान को ले जाकर करके उनको लड़ाना पड़ा? मुझे लगता है सिंपैथी वेव का उन्होंने अपना इस्तेमाल किया है अमर पासवान के देकर। होनहारों ने आपको छोड़ दिया? नहीं, ये समीकरण कोई समीकरण नहीं है, नहीं कोई नहीं छोड़ा है, सब हमारे साथ हैं। हम कह तो रहे कि कई लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, उसमें हम हारे हैं। आम चुनाव हुआ है, उसमें हम जीते हैं। आम चुनाव में फिर जब होगा, लोकसभा का हो या विधानसभा का, भारी बहुमत से उसी बोचहा की जनता जिताएगी जरूर। चलिए, तो बोचहा का परिणाम आ गया है। 36,653 मत से जो है आरजेडी प्रत्याशी जो हैं अमर पासवान जीत गए हैं। अब आरजेडी में खुशी का माहौल है, लेकिन वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि ये जो जीत है वो जनता की जीत है और खुशी भी जनता मनाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया।